Hello everyone, I hope you all are well. So today we discuss about Tifnu-Damjanov rearrangement. ये बेसिकली एक सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन है। 12th क्लास में जब भी हम एंटर करते हैं तो एक रिएक्शन का थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पिनाकोल सिंथेसिस एंड उसी का थोड़ा एडवांस पार्ट है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सो ये रिएक्शन जो है ये सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट से बिलोंग करती है। और ये जो रिएक्शन है ये CSIR नेट गेट जैम एंड जे एडवांस के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको मैं सबसे पहले कुछ पिनाकोलोन सिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद सेमी पिनाकोल के बारे में बताऊँगा, देन हम इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो पिनाकोलोन सिंथेसिस इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक डायोल दिया हुआ होगा, बेसिकली एक 1,2 डायोल है। इस पर हम डालते हैं एसिडिक कंडीशन और वही सल्फ्यूरिक एसिड से बेसिकली H+ जनरेट होगा और उस H+ पर इस OH के लोन पर अटैक करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ है और ये एक बेसिक स्पीशीज़ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या होता है, OH और इधर फॉर्मेशन हो जाती है OH2 पॉजिटिव की एंड आफ्टर दैट ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है एंड देयर इज़ इस पोजीशन पर मतलब कि सेकंड कार्बन पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये OH सेम ऐसे रिटर्न आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना है ये बेसिकली यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, हमने मान लिया फॉर एग्जांपल, तो ये इसको +I से भी स्टेबलाइज कर रहा होगा और इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबलाइज कर रहा होगा। लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे। सो ये जो OH के ऊपर 2 लोन पेयर्स है, ये क्या होगा, ये जो 2 हमारे पास ग्रुप्स हैं मिथाइल ग्रुप्स, इसमें से एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। सो कार्बन नंबर 1 से एक मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा सेकंड कार्बन पर एंड आफ्टर दैट देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास 2 CH3 पहले से थे, एक CH3 कार्बन नंबर 1 से आ गया और इधर बन जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक H एक CH3 एंड देयर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज OH। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन न्यूट्रल करेगा, OK लोन पेयर एंड एट लास्ट स्टेप देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन टेक प्लेस। तो ये हमारे पास है पिनाकोलोन सिंथेसिस। इसके अंदर ये जो है इसको बेसिकली हम बोलते हैं पिनाकोल, जो कि 1,2 डायोल होता है। एसिड डाल लेंगे एंड वाटर के रिमूवल के बाद में कीटोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये थी पिनाकोलोन सिंथेसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं बेसिकली सेमी पिनाकोल की, सेमी पिनाकोल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या था कि हमारे पास 2 जो कार्बन थे उन पर दोनों पर OH ग्रुप था, लेकिन सेमी पिनाकोल में यहाँ टोसाइल OTS भी हो सकता है, यहाँ पर एक OH रिटेन रहेगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पर सेकंड कार्बन पर OTS की जगह जैसे कि हमने अमीनो ग्रुप ले लिया है, इसको बोलते हैं अमीनो एल्कोहल, ठीक है। OTS भी ले सकते हैं, OTS भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और NH2 है। अमीनो ग्रुप को हम किस में चेंज कर लेंगे, N2 पॉजिटिव में, फिर वो एज ए नाइट्रोजन गैस N2 गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो रीअरेंजमेंट है ये इसी से ही बिलोंग करती है कि हमारे पास अमीनो एल्कोहल रिएक्टेंट में होगा और उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ना डाल के हम डाल देंगे HNO2। ये भी डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली हमारा आज का जो मेन कंसेप्ट है वो इसी पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया है कि सेमी पिनाकोल में क्या क्या कैसे कैसे हमें मिलता है, ठीक है। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पिनाकोल डालते हैं। सेमी पिनाकोल में जब भी हम OTS ग्रुप लेंगे तो इसमें हम CO3 को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को
एज रिएक्टेंट मतलब मीडियम रिएक्शन मीडियम में डालते हैं, एज ए रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं टिफ्नो डैमजनोव रीअरेंजमेंट। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको कैसा एक बेसिक रिएक्शन जो है इस रीअरेंजमेंट की वो लिखता हूँ, एंड देन हम आगे उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये हमारे पास अमीनो एल्कोहल दिया हुआ होगा OH-NH2, ये क्या है अमीनो एल्कोहल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ दिया होगा HNO2। HNO2 हमारे पास जनरेट होगा NaNO2 प्लस HCl, मतलब जो HNO2 है वो रिएक्शन मीडियम में इन सीटू जनरेट होता है, लेकिन उसके लिए हम लेते क्या है शुरू में जो कंपाउंड लिया जाता है वो लिया जाता है सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HNO2। HNO2 जो है वो काफ़ी सिलेक्टिव होता है, काफ़ी सिलेक्टिव रिएजेंट है। ये हमारे पास क्या जनरेट करता है NO पॉजिटिव, क्या जनरेट करता है NO पॉजिटिव, और इस NO पॉजिटिव पर ये जो नाइट्रोजन हमारे पास देखो O के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन N अब बात ये आई N और O दोनों पर लोन पेयर है। लोन पेयर नाइट्रोजन भी दे सकता है NO पॉजिटिव को, और लोन पेयर हमारे पास ऑक्सीजन दे सकता है NO पॉजिटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, और ये हमारे पास एक तरह की बेसिक स्पीशीज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकते हैं। अब बात आई N के ऊपर भी लोन पेयर्स हैं और O के ऊपर लोन पेयर है, कौन सा एटम हमारे पास अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। सो जो अमीनो ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, वो इजीली अपने लोन पेयर NO पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इस रिएक्शन में भी ये जो हमारी सैम्पिनाकोल वाली इसमें भी कीटोन बनता है एट एंड, वो कीटोन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये क्या है, ये टाइप से कीटोन है, ठीक है। सो ये होगी जर्नल रिएक्शन, जो रिएरेंजमेंट हमारे पास टिफ्नो डैमजनोव, उसका जर्नल जो हमारा मतलब कि रिएक्शन मैप होगा वो ये होगा अमीनो एल्कोहल HNO2 किससे जनरेट होगा NaNO2 प्लस HCl से। HNO2 क्या देगा NO पॉजिटिव, N के लोन पर NO पॉजिटिव पर अटैक कर देंगे, और उसके बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कीटोन बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कि ये जो रिएक्शन है ये किस में कैसे कैसे इसके अंदर वेरियस स्टेप्स परफॉर्म होंगे और किस मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगी। सो अब हम शुरू कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ टिफ्नो डैमजनोव रीअरेंजमेंट। देखिएगा सबसे पहले आपने क्या लिया है, सबसे पहले आपने लिया है एक अमीनो एल्कोहल। मैं NH2 ग्रुप को अलग से रिप्रेजेंट, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ NH2, ठीक है, दोनों के ऊपर लोन पेयर, ओके। उसके बाद हमने क्या लिया है HNO2 जो कि जनरेट हुआ है किससे NaNO2 प्लस HCl, और ये हमारे पास क्या किसका जनरेशन करेगा NO पॉजिटिव का। अब देखिएगा मैंने आपको बता दिया था N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो लोन पेयर इजीली डोनेट अपने N करेगा NO पॉजिटिव को। एंड एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है बेसिकली H2O का रिमूवल होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब NH2 जब भी NO पॉजिटिव पर अटैक करता है तो वाटर रिमूवल होता है। अभी हमें उस मैकेनिज्म पर नहीं जाना है, वो बेसिकली अलग एस्पेक्ट है। और यहाँ पर N2 पॉजिटिव डायज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद इसमें ये होगा कि हमारे पास जो N2 पॉजिटिव है वो N2 गैस की फॉर्म में लीव हो जाएगा। किसकी फॉर्म में लीव हो जाएगा, N2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। सो हमारे पास मैं इस कार्बन को 1 नंबर दे रहा हूँ और इसको सेकंड, ठीक है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। और आप ये देख लीजिएगा शुरू में ही ये जो ग्रुप्स मैं ले रहा हूँ अभी ये ग्रुप्स में दोनों ग्रुप मैंने CH3 CH3 CH3
ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं CH3, एक अदर ग्रुप और ले लेंगे इसकी जगह, तो उसमें माइग्रेट एप्टीट्यूड फिर से आ जाएगी, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा सेकंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, OH इधर अपना है ही, और ये 4 मिथाइल ग्रुप है। अब क्या होगा, मैंने बताया था आपको, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है कार्बन नंबर 2 पर बना है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जो एक मिथाइल ग्रुप है उसका शिफ्ट होगा, माइग्रेशन होगा बेसिकली, एंड फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जहाँ से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो O का लोन पेयर है वो कार्बन नंबर 1 पे आएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर फॉर्मेशन हो जाएगा OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगी, ये जो पॉजिटिव है ये हट जाएगा, एंड एक लोन पर बचा हुआ है, लेकिन O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, सो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन टेक्स प्लेस। ये है अपना मैकेनिज्म टिफिनो डेमजनोव रीअरेंजमेंट का। देखिएगा फिर से बता देते हैं, ये हमारे पास है अमीनो एल्कोहल अपना, ठीक है, उसके बाद HNO2 डालना, ठीक है, जो कि जनरेट हुआ NaNO2 + HCl से, NO पॉजिटिव जनरेट हुआ, N के लोन पेयर ने NO पॉजिटिव पर अटैक मारा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और N2 की फॉर्मेशन, N2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, डायजोन साइड फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये N2 फॉर्म में बाहर निकल गया, इधर पॉजिटिव सेकंड कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और फर्स्ट कार्बन से मिथाइल का शिफ्ट हुआ, और फिर फर्स्ट कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड टूटी ना कार्बन कार्बन की, और जो मिथाइल शिफ्ट हो उस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करेंगे जस्ट इसी कार्बन पर प्रेजेंट OH के लोन पेयर, एंड आफ्टर दैट यहाँ O के पॉजिटिव खत्म करने के लिए हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए कीटोन। सो ये थी हमारे पास टिफिनो डेमजनोव रीअरेंजमेंट, ओके। लेकिन अब ये जो मैंने बताया है, ये मॉलिक्यूल जो मैंने लिया है अमीनो एल्कोहल का, ये बड़ा ही सिंपल मॉलिक्यूल था। आप ये मानिएगा कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, आप देखते पहचान जाएंगे कि बिलोंग करते हैं टिफिनो डेमजनोव रीअरेंजमेंट से, लेकिन उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, मतलब कि रिंग एक्सपेंशन होगा। देखिएगा ये 5 मेंबर की रिंग दी हुई है, 5 मेंबर रिंग पर इधर अपने पास है NH2 ग्रुप, इधर अपने पास है OH ग्रुप, और वही HNO2 अपने पास दिया हुआ है, और प्रोडक्ट इसमें पूछा हुआ है क्या होगा। एंड सेकंड रिएक्शन जो है उसमें देखिएगा, उसमें यहाँ पर NH2 दिया हुआ है, और यहाँ पर दे दिया है इस कार्बन पर OH, एंड HNO2 रिएक्शन मीडियम में हमने जनरेट हुआ NC2 NaNO2 + HCl से, और प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। सो हमें ये 2 रिएक्शन हमने देखा, क्या दिया हुआ था, OH ग्रुप था, और जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे NH2 ग्रुप था, और HNO2 की प्रेजेंस थी, तो हमें पता चला कि भाई ये तो टिफिनो डेमजनोव रीअरेंजमेंट से रिलेटेड रिएक्शन है। सो मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ दोनों का, आप मैकेनिज्म पूरा अपने आप से सोल्व कीजिएगा। इसमें क्या होगा, इस केस में रिंग एक्सपेंशन होगी, यहाँ से NH2 N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और N2 गैस बाहर निकलेगी, सो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उस पॉजिटिव, ये 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में जाएगी, ठीक है, फॉर स्टेबलाइजेशन। यहाँ क्या होगा, यह होगा रिंग एक्सपेंशन, और 6 मेंबर का कीटोन यहाँ अपने पास बनकर तैयार हो जाएगा। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, देखिए डिफरेंस दोनों में, यहाँ NH2 इस कार्बन पर था, यहाँ NH2 रिंग के कार्बन पर है, यहाँ रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, और यहाँ जो फॉर्मेशन होगी वो एक 5 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन होगी, और ये कीटोन, यहाँ पे कीटोन बनना है, यहाँ पर कीटोन बनेगा, लेकिन यहाँ पर कीटोन ये बनेगा 5 मेंबर रिंग का। सो यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगी नहीं, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगी, इसलिए 6 मेंबर का कीटोन बनना है, यहाँ 5 मेंबर का ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये हमने जो अभी पढ़ा है, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लेवल 1 की बात है, ये हम ये कह सकते हैं कि लेवल 1 की बात है। अगर थोड़ा सी से एडवांस चलें, अगर पेपर जो हमारा है उसके अंदर थोड़ा सा एग्जामिनर अगर ये चाहे कि मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा और टफ बना दूँ, तो ये कर सकता है
कि मैंने अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन दिए उसमें आपको अमीनो अल्कोहल बिल्कुल मतलब कि जनरेट कर दिया है, आपको जनरेट नहीं करना पड़ रहा अमीनो अल्कोहल। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आप पढ़ के तो जाएंगे लेकिन जो रिएक्शन दी हुई होगी उसमें आपको अमीनो अल्कोहल शुरू में रिएक्टेंट साइड में दिखेगा नहीं, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस में खुद अमीनो अल्कोहल जनरेट करना पड़ता है, और उसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। वो 2 मेथड है, उनसे आप अमीनो अल्कोहल जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट मेथड है वो हम लेके चलते हैं फ्रॉम HCN। अमीनो अल्कोहल की फॉर्मेशन किसको यूज कर हाइड्रोजन साइनाइड को यूज कर। पहले बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे पास HCN है इससे हमें एक न्यूक्लियोफाइल की प्राप्ति होती है, वो होता है साइनाइड आयन। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक कीटोन जो है कीटोन दिया हुआ है 5 मेंबर का। ठीक है, उस पर हम क्या डाल लेंगे, उस पर हम डालेंगे HCN, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। ये CN नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगी, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज इधर डेल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये हमारे पास बन चुका है, देखिएगा O नेगेटिव एंड CN। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ क्या होगा, ये जो आपका साइनाइड है, मैं कहूँ साइनाइड का आपको रिडक्शन करना है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप H2PD चारकोल भी ले सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मिथाइल अमीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल अमीन में। ये देखिएगा OH, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ गए, नाइट्रोजन पास भी 2 हाइड्रोजन आ गए, सो हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अमीन। और ये जो O नेगेटिव है ये बेसिकली रिएक्शन मीडियम से, ये जो H+ होगा, H+ तो रिएक्शन मीडियम प्रेजेंट ही होगा, तो O नेगेटिव किसको ले लेगा, H को, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कोहल। और इससे ये जो अपना जो ग्रुप है ये हमारा क्या हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। सो अब हम इस पर HNO2 डाल सकते हैं और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि हम मतलब कि टिफिनो डायमेंशन रीअरेंजमेंट इसमें आगे प्रोसीड हो जाएगा और कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगी। सो देखिए क्या दिया हुआ था कि हमारे पास अगर ये दे दे सीधा रिएक्टेंट क्वेश्चन में, तो हम तो पहचान जाएंगे कि भाई एल्कोहल ग्रुप है और हमारे पास अमीनो ग्रुप है। सो हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, HNO2 दिया हुआ है। लेकिन अब आपको इससे पहले का जो ये पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम इस प्रोसीजर से भी अमीनो अल्कोहल, ये जो हमारा अमीनो अल्कोहल है इसको जनरेट कर सकते हैं। और वो कैसे किया हमने, एक 5 मेंबर्ड कीटोन, 5 मेंबर्ड रिंग लो, 6 मेंबर्ड रिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कीटोन ले लिया, उस पर हाइड्रोजन साइनाइड डाला, आफ्टर दैट एक रिड्यूसिंग एजेंट हमने उस पर ऐड करवा दिया है और अमीनो